हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास 9 यूनिट नंबर 7 इफ़ पोएम की एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहले है ग्लॉसरी फॉर। पहला वर्ड है इम्पोस्टर, बहरूपिया, धोखेबाज। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक अ पीपल। दूसरा वर्ड है नेव, ये है बदमाश। अ डिसऑनेस्ट मैन और अ बॉय। थर्ड वर्ड है सिन्यू, पट्टे। अ स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यू इन द बॉडी दैट जॉइंस अ मसल टू अ बोन। स्टूप। फोर्थ वर्ड झुकना, टू बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड ट्रायम्फ, आ ग्रेट सक्सेस, अचीवमेंट और विक्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है विर्चू, नेकी। आ बिहेवियर और एल्टीट्यूड दैट शो हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। ये ट्रियम्फ का मतलब है फतह। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, तो हम इनका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ शुड वन रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म एंड ब्लेम। शायर के मुताबिक इंसान को तनकीद और इल्ज़ाम का कैसा जवाब देना चाहिए। आंसर, द पोएट एडवाइजेस अस टू स्टे काम व्हेन अदर्स ब्लेम अस। ही सजेस्ट नॉट टू ब्लेम अदर्स इन रिटर्न। शायर हमें दूसरों के इल्ज़ाम देने पर भी पुरसुकून रहने का मशवरा देता है। वो तजवीज़ देता है कि दूसरों को जवाबी इल्ज़ाम ना दें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वालिटी डज द पोएम एम्फसाइज इन हैंडलिंग डाउट एंड सेल्फ ट्रस्ट। नज़म शक और खुद एतमादी के साथ निमटने के लिए किस खूबी पर जोर देती है। आंसर, द पोएम एम्फसाइज ट्रस्टिंग oneself even when doubted by others. It also stresses allowing space for other doubts to maintain humility and balance. नज़म जोर देती है कि जब दूसरे शक करें तो खुद पर एतमाद रखें। ये भी जोर देती है कि दूसरों के शक के लिए गुंजाइश रखें ताकि इंसानी और तवाज़ुन कायम रहे। ये वर्ड है डाउटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव अबाउट ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस। नज़म ख्वाबों और उमंगों के बारे में क्या पैगाम देती है। आंसर, द पोएम गिव्स अस द मैसेज टू ड्रीम विदाउट बीइंग रूल्ड बाय ड्रीम्स। नज़म पैगाम देती है कि ख्वाबों के महकूम बने बगैर ख्वाब देखें। इट आल्सो टेल्स अस नॉट टू लेट एज एस्पायरेशंस बिकम योर मास्टर। वी शुड हैव कंट्रोल ओवर आवर सेल्फ। ये हमें ये भी बताती है कि हम ख्वाहिशात को अपना आका ना बनने दें। ये हमें खुद पर ज़ब्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ शुड अ पर्सन हैंडल ट्विस्टेड ट्रुथ्स एंड पर्सनल लॉसेस। एक शख्स को हक़ाइक़ की तोड़ मरोड़ और ज़ाती नुकसान का सामना किस तरह करना चाहिए। The poem tells us to be patient when our truths are twisted by others. It encourages us to rebuild our losses without complaining about them. नज़म बताती है कि जब दूसरे हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करें तो हम बासबर रहें। ये हमें हौसला अफजाई करती है कि हम नुकसान की शिकायत किए बगैर इसकी तामीर नौ करें। Next, question number 5. What does the poem suggest about resilience and rebuilding after setbacks? बदकिस्मती के बाद इस्तकामत और तामीर नौ के बारे में नज़म क्या तजवीज़ करती है। आंसर, द पोएम सजेस्ट रिबिल्डिंग विद worn आउट टूल्स आफ्टर सेटबैक्स। नज़म तजवीज़ देती है कि बदकिस्मती के बाद फरसुदा आलात से ही तामीर नौ की जाए। इट एडवाइजेस अस टू स्टार्ट अगेन विदाउट टॉकिंग ऑफ द लॉस। ये हमें मशवरा देती है कि नुकसान के बारे में बातें किए बगैर दोबारा काम शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउ शुड वन परसिस्ट इन डिफ़िकल्ट टाइम। नज़म के मुताबिक मुश्किल हालात में इंसान को कैसे साबित कदम रहना चाहिए। आंसर,
द पोएम एडवाइसेस अस टू परसिस्ट विद विल पावर व्हेन नथिंग इज लेफ्ट। नज़म हमें मशवरा देती है कि जब कुछ भी ना बचे फिर भी हम कुव्वत इरादी से डटे रहें। It encourages us to rely on willpower to keep going when mind and body are exhausted. जब जहन और जिस्म थक जाएं तो ये काम जारी रखने के लिए कुव्वत इरादी पर भरोसा रखने में हमारी हौसला अफजाई करती है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम रिगार्डिंग इंटेग्रिटी एंड ह्यूमिलिटी इन लाइफ। नज़म ज़िंदगी में वक़ार व इनकसारी के बारे में क्या पैगाम देती है। आंसर, द पोएम एडवाइसेस अस टू स्टे विर्चुअस अमंग क्राउड्स, हम्बल अराउंड द पावरफुल एंड बैलेंस रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स एंड फोज। नज़म हमें मशवरा देती है कि हम हुजूम के साथ होते हुए नेकी का दामन ना छोड़ें, ताकतवरों के दरमियान मुनकसिर और दोस्तों और दुश्मनों से ताल्लुकात में मतवाजिन रहें। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। एक्सरसाइज में नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच एंड राइट इट्स टाइप अगेंस्ट ईच सेंटेंस। इल्मुल कलाम की शिनाख्त करें और हर जुमले के सामने इसकी किस्म लिखें। तो फर्स्ट है, द वाटर वॉज एज कोल्ड एज आइज। एज कोल्ड एज आइज फिगर ऑफ स्पीच है और ये हो स्माइली। द कार वॉज मूविंग एज स्लोली एज अ स्नेल। इसमें एज स्लोली एज अ स्नेल फिगर ऑफ स्पीच है और इसकी टाइप है ये स्माइली। नेक्स्ट, द लीव्स वेव्ड गुड बाय एज दे फेल फ्रॉम द ट्री। ये वेव्ड गुड बाय ये फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, मतलब कि हमने किसी मतलब कि ना दिखाई देने वाली चीज़ है जैसे पत्ता और वो उसको हमने इंसानी खूबी दी है, तो ये पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, द अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड एट मी। तो ये अलार्म क्लॉक है, ये स्क्रीम्ड मतलब मुझ पे चिल्लाता है, तो इसमें अलार्म क्लॉक अंडरलाइन करेंगे और ये अलार्म क्लॉक को हमने इंसानी खूबी दी है, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, हिज टेम्पर वॉज अ वोल्केनो रेडी टू इरप्ट। इसमें वॉज अ वोल्केनो ये अंडरलाइन करेंगे और ये हाइपरबोल है। हर लाफ्टर वॉज अ स्वीट सिम्फनी। ये स्वीट सिम्फनी अंडरलाइन करेंगे और ये है मेटाफर। नेक्स्ट ग्रामर पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन ऑन और ट्रांजिशनल डिवाइसेस। मुनासिब हरुफ अत्फ या अबूरी तराकीब से खाली जगह पुर करें। ये मैं आंसर साथ पढ़ता जाऊँगा। वी गो टू द गार्डन एंड प्लांट ट्रीज। ही स्टडीड हार्ड स्टिल ही फेल्ड इन द एग्जाम्स। It was hot outside, so we went back to our homes. She was tired, but she did not give up the work. Next, she is both intelligent and hardworking. Next, either either the manager or the employees knew about the change. Next, you can neither read the book nor watch the movie. Last one, the dish was so delicious that it looked. Next, rewrite the given sentences by adding conjunctions to them. हरूफ अत्फ लगाकर जुमले दोबारा लिखें। ये जुमले इजी हैं। यू कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, और लगेगा यहाँ पे, फुल स्टॉप ख़त्म हो जाएगा और ये वाला जो वाई है ये छोटा आ जाएगा। कैन हैव केक फॉर डेजर्ट। नेक्स्ट है, ही वॉज टायर्ड, यहाँ पे आएगा BUT बट और ही का छोटा आएगा। ही कंटिन्यूड टू वर्क। नेक्स्ट है, दे डिडंट हैव इनफ मनी, इसके बाद आएगा सो SO सो और दे का टी छोटा आएगा। दे कुडंट बाय द टिकट्स। नेक्स्ट, यू शुड वेयर अ कोट बिकॉज आएगा इसके बाद, बिकॉज इट का आई छोटा आएगा। इज कोल्ड आउटसाइड। नेक्स्ट, द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस फूड, बिकॉज आएगा यहाँ पे, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज द रेस्टोरेंट हैज़ ग्रेट सर्विस। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। इंग्लिश क्लास 9 यूनिट नंबर 7 इफ़ की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस एंड यू हैव एनी सजेशन according to the lecture,
तो उसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।